जन सुराज पार्टी कल महफिलों में थी, आज सुर्खियों में है और इन सुर्खियों में लाने वाले दो बड़े टीम के सदस्य अनूप मैथिल मेरे साथ और साथ में आदित्य। किस तरीके से जीत की प्लानिंग लिखी गई, किस तरीके से जीत की पूरी पटकथा लिखी गई है और तैयारी किस तरीके से जनसुराज ने की थी, ये जानना जीत के बाद बहुत जरूरी है। अनूप, आप तो खूब चर्चा में है, जनसुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद आदित्य प्रदेश उपाध्यक्ष। कल से लगातार आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप लोग खूब मीम बना के गाने पे डांस भी कर रहे हैं, एक कटाक्ष भी कर रहे हैं गाने के माध्यम से। इन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन जीत के कुछ 5 फैक्टर बताइए, आप लोगों ने किस तरीके से पूरे 1 डेढ़ महीने क्या क्या स्टेप्स पे काम किए हैं जो आज आप लोग को इतनी बड़ी जीत मिली है। नहीं, देखिए जीतने के बाद मैं बहुत बड़ लंबी लंबी बातें आपको बताऊं कि ये किया वो किया, कुछ नहीं हमने ज्यादा किया है, बस संघर्ष किया है। ठीक। और ये संघर्ष हमने प्रशांत जी को देख कर किया है। अब बताइए कि 2025 में 0 सीट आया और उसके बाद प्रशांत जी ने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, लगातार लगे हुए हैं। कोई भी मुद्दा हो, राज्य के किसी कोने में कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आपको प्रशांत किशोर जी नजर आएंगे वहां पे खड़े हुए पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ के लिए। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का निर्माण जिस चीज के लिए संघर्ष वाहिनी क्यों बनी है कि जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना है। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को बताना पड़ा कि ये भी भाई मुद्दा है। अब पटना जैसे शहर में, पटना महानगर है, राजधानी है, और वहां पे सीवर खुला हुआ है और जनता के लिए वो मुद्दा नहीं था। लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रहा है, खून बह रहे हैं, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, लेकिन लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं था। उनके घर के सामने खुले में कचरा फेंका जा रहा था, लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं था। सड़क पे जो है जल जमाव की स्थिति थी, वो लोगों के लिए मुद्दा नहीं था। नाले में ढक्कन नहीं था, बिना ढक्कन के नाला जो है था, लेकिन लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं था। तो हमने उसे मुद्दा बनाया, लोगों को कहा कि भैया ये विकास नहीं है। विकास का मतलब आप जाइए देखिए बाहर के शहरों में, पटना को बदहाल बना दिया है। पेरिस के नाम पे आपके जो है, आपके साथ इतनी समस्याएं हैं आपके गली मोहल्ले में, ये लोगों को बताया, लोगों को हमने जगाया और लोग जागे। जब हम लोगों ने जगाना शुरू किया, नुक्कड़ पे, गली में, मोहल्ले में, लोगों को घरों के सामने जब हमने बताना शुरू किया, तो लोग जगना शुरू हुए। और लोग जब जगना शुरू हुए कि भैया बात तो सही कह रहे हैं, तो काम होना शुरू हुआ। और जब काम होना शुरू हुआ तो संघर्ष वाहिनी का जो है नाम होना शुरू हुआ। प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में हमने इन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और जीतने के कई सारे फैक्टर हैं, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर का संघर्ष, प्रशांत किशोर जी का विजन, प्रशांत किशोर जी की लीडरशिप, प्रशांत किशोर जी की निडरता। निडर होकर खुले मन से वो कहते रहे कि 7वीं फेल, 7 व्यक्ति के हत्यारों को बिहार का सीएम बनाया गया है। और खासकर उस पार्टी के द्वारा जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, खासकर उस पार्टी के द्वारा जो जंगल राज का डर दिखाकर पिछले 25 सालों से सत्ता में है। नीतीश जी के साथ सत्ता में तो वही पार्टी है, और उस पार्टी ने जंगल राज के युवराज को सीएम बनाया। ये बात कहने वाले प्रशांत किशोर जी इकलौते बिहार के नेता है। तो इस पे इस बार जनमत मिला है। पद यात्रा का असर 25 में शायद हमें लगता है ना हुआ हो, लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें 1 डेढ़ महीने में खूब हुआ। लेकिन संघर्ष वाहिनी का सबसे पिकुलियर पॉइंट क्या रहा, उसे क्या लगता है कि इस चीज का बहुत असर हुआ। देखिए, मेन जो असर हुआ, जैसे अनूप जी ने बताया कि जनता को अब तक ये नहीं लगता था कि ये हमारी समस्या है। संघर्ष वाहिनी ने क्या काम किया, मैं आपको उसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हनुमान जी को श्राप था कि उनको जब तक याद नहीं दिलाया जाता था कि तुम्हारी शक्ति क्या है, तब तक उनको यादें नहीं आता था। समंदर के पास में पूरा वानर सेना खड़ी थी, अब कैसे समंदर लांघे। तो जामवंत आए, हनुमान जी को बोले तुम्हारे लिए क्या है ये समंदर, 2 बार कूदो फान जाओगे। तो उनको याद आया कि अच्छा हम कूद सकते हैं। तो हम संघर्ष वाहिनी जो है वो बस जामवंत का काम किए। राम जी सिर्फ स्वयं प्रशांत किशोर जी थे और बांकीपुर की जनता ने हनुमान का काम किया है कि हमने बस उनको याद दिलाया कि भाई ये आपकी समस्या है। आप 35 वर्षों से जिस जमींदारी को ढो रहे हैं, उसने आपके सड़क नाली सीवर की समस्या को कैसा बना दिया है, आपके बांकीपुर को कचरा पेटी बना दिया है। बदलिए इस जमींदारी को। और जब हमने उनको बार बार याद दिलाया तो जनता, अच्छा दूसरी बात, भाजपा अब तक क्यों नहीं काम करती थी वहीं पे। हम लोग जब जैसे मुद्दा उठाना शुरू किए, नितिन नवीन जी के घर से 50 मीटर की दूर पे एक सड़क था, हम लोग गए, मुद्दा उठाए, 2 दिन बाद ढलाई कर दिया उसका। ठीक है, फिर इसके बाद कम से कम 15 सड़क ऐसा है जो पूरा टूटा हुआ था, खत्म था। जब हम लोग गए उस मुद्दे को उठाए,
अगले दिन या 2 दिन के अंदर में उस सड़क की ढलाई हो गई, एकदम जबरदस्ती में आचार संहिता के बीच में, चुनाव आचार संहिता के बीच में बनाया उसको, जहां पे सीवर का ढक्कन खुला हुआ था उसको 2 घंटे में सीवर का ढक्कन लगाया, जिस मुद्दे को भी हमने उठाया। तो भाजपा ने सोचा कि अच्छा ऐसा करके हम मुद्दा खत्म कर देंगे। ऐसा हमारा सोशल मीडिया और इस प्रकार का जो टीम है, ये सब जो लोग गए और जनता को ये दिखना शुरू हो गया कि भाई ये काम तो हो गया है, लेकिन काम हुआ क्यों है? काम हुआ है क्या कि प्रशांत किशोर और संघर्ष वाहिनी की टीम ने इसको उठाया। तो जनता को इसलिए इतना उम्मीद से जिताई है कि जिनके चुनाव लड़ने भर से बांकीपुर के बहुत सारे सड़कों, नाली और कचरे का निपटारा हो गया, उस आदमी को अगर जिताएंगे तब क्या होगा। तो संघर्ष वाहिनी जो भी काम की है वो बिल्कुल प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार हमने काम किया है और आगे भी हम लोग करते हैं। आगे भी काम होगा। संघर्ष वाहिनी की जो मौजूदगी रही ग्राउंड पे, अब मुझे लगता है कि बीजेपी की यूथ टीम जो रही, आईटी सेल कल से एक्टिव है, आप खुद कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत चीजों को शेयर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आईटी सेल को याद आ गया कि कैसे क्लिप काट के वायरल किया जाता है। अब इन सब से कैसे लड़ेगा संघर्ष वाहिनी? वो सक्षम है हमारी टीम, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जनसुराज का इकोसिस्टम, जनसुराज के लोग, ये सब भाजपा के, जो भाजपा की बिहार की आईटी सेल है उसको तो हमारा जो है जिला स्तर के लोग देख लेंगे। इतना आसान? अरे भैया इतना आसान है। हमारे जो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मैनेजमेंट करती है, मैं आप कह रहे इतना आसान? मैं आईटी सेल की बात कर रहा हूँ। हाँ। आईटी सेल में जो है ना, उनके बीजेपी के आईटी सेल में जो है ये वाले लोग हैं, अच्छा। जिसको ढौआ जाता है। कैडर वाला जो है लोग, उनको उतनी आईटी की समझ नहीं है। वो जो सच है वो बता रहा हूँ। तो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं पेड आईटी सेल वाले, वो आए तो फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे कैसे क्या जवाब देना। उनको भी जवाब दे ही रहे हैं, मजबूती से दिया जा रहा है। तो भाजपा देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है, आप हम लोग अब इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कोई 25 साल का लौंडा है, 20 साल का लौंडा है, चेन्नई में काम कर रहा है, तो 5 लाख फॉलोअर, 10 लाख फॉलोअर लेकर पेज बैठा हुआ है, और वो प्रशांत किशोर जी के नाम से जो फैन पेज बनाया हुआ है और बिहार बदलने के लिए जो वो चला रहा है, तो वो लड़के जो जॉब कर रहे हैं, 15-20 हजार रुपये की जॉब कहीं दिल्ली मुंबई में रहकर कर रहे हैं, वो लड़के उनको देखने के लिए काफी हैं। हमने कल ये इसलिए वीडियो बनाया कि भैया अभी जीते हैं, जैसे 6 महीने तक ये सरकार, हमने सम्राट चौधरी को 100 दिन का समय दिया। प्रशांत जी कल जीते हैं, कल उन्होंने घोषणा कर दिया कि 3 महीने में विजुअल चेंज दिखाई देगा बांकीपुर में, और 1-2 साल के अंदर में आदर्श विधानसभा इसे बना देंगे। तो जब नेता खुद कह रहा है कि हम बना देंगे, तो प्रोपेगेंडा करने की आपको क्या जरूरत है कि छोटे क्लिप को वायरल किया? हाँ, एडिट करके जो वायरल किया जा रहा है। अभी आपको करारी हार मिली है और वही छुथर वाला काम आप कर रहे हो, सुधरे नहीं हो आप। इसी एरोगेंस के कारण जनता ने अच्छा, आपको आप लोग जो गाना बना के, एक पैरोडी गाना बना के जो डांस कर रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है, ये कटाक्ष तो बीजेपी को खूब चुभ रहा है। देखिए, मनोज तिवारी जी से हमारी निजी दुश्मनी नहीं, बस स्पष्ट कर दूं कि मनोज तिवारी जी के कुछ गाने हमें भी अच्छे लगते हैं, खासकर जो है 2-4 जो अच्छे बिहार पर गाना है, पुराने भोजपुरी गाने जो। पुराने भोजपुरी गाने हैं, या फिर हिंद के सितारा वाला गाना है, खूब सुनते हैं मनोज पंचायत। तो उनके जो अच्छे गाने हैं हमें भी अच्छे लगते हैं, सुनते भी हैं, तो निजी कोई कुछ नहीं है। मनोज तिवारी को भगवान ने बहुत अच्छा गला दिया है, सरस्वती की कृपा रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति को हर कुछ नहीं रहता है। सरस्वती की कृपा मनोज तिवारी को जो जो जब कृपा बरस रही थी भगवान की, तो यहाँ तक कृपा दी गई है, इसके ऊपर कृपा नहीं दिया गया है। मैं सच बता रहा हूँ कि भगवान ने, सरस्वती जी ने मनोज तिवारी को यहाँ तक कृपा दिया है, इसके ऊपर कृपा अटक गई थी। तो ठीक है भैया, यही तक कृपा है, तो शोहरत मिला, आप एमपी बन गए, है ना, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, पैसा भी अच्छा कमा लिया, नाम भी अच्छा हो गया है। आप ये मत चलाइए, ये आपके पास जब है नहीं तो चला क्यों रहे हैं भैया। और ये जब भी आप चलाते हैं तो गटर आप करते हैं, गटर वाला काम करते हैं। जब भी ये चलाते हैं, बिहारियों की बेइज्जती होती है। दिल्ली चुनाव में जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे बिहारियों का नाक कटवा दिया इस व्यक्ति ने, हार भी गया दिल्ली में, बुरी तरीके से हारे और नाक कटा दिया बिहारियों का, क्योंकि ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भैया आपके पास है ये गला, इसका इस्तेमाल करिए। ये क्यों करते हैं आप इस्तेमाल? इस चुनाव में भी उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनके पास तो है नहीं, कृपा बरसी नहीं थी उस समय, तो क्या गंदा राजनीति किया बताइए। भरत तिवारी जो शहीद है, जिसकी लड़ाई पूरा बिहार लड़ रहा है जाति पाति सूट कर, उसकी माँ त्रासदी में है, उसको गुमराह करके आपने बयान दिला दिया बांकीपुर चुनाव जीतने के लिए कि प्रशांत किशोर ने कहा प्रचार करने के लिए, फादर ने खंडन किया। तो राजनीति, एक राजनीति कर, एक विधानसभा के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए। आप प्रशांत जी पे हमला करिए,
उनसे वैचारिक विरोध है उस पर हमला करिए, हमें कोई आपत्ति, लेकिन नीचे अगर गिरिएगा, निचले पायदान पे जाइएगा तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हम आपसे आखिरी सवाल लेंगे। आप लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे, ठीक है, ट्रोल और मीम की अलग बात है, आप ग्राउंड पे थे, आप लोग थे, संघर्ष वाहिनी की टीम थी। दो तीन ऐसी चीजें बताइए जो लगा कि ये बिल्कुल अनकॉमन है और इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में अगर आदर्श बांकीपुर बनाना है तो जो आप लगातार सीवेज की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, क्या दिखा कि इसको तुरंत बदलना चाहिए? एक तो पहला कि सीवर का जो ढक्कन है पटना के बीच में, बांकीपुर में 10,000 सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। नगर निगम को परेशान करके, उसको तंग करके, जनता को जगा के हर एक सीवर का ढक्कन बंद होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक जगह हम लोग भाषण दे रहे थे, एक महिला जो है वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपने बालकनी में आई, वहां से बोली, बाबू हमारा टांग टूट गया है इसी सीवर के ढक्कन में गिर के, हम नीचे नहीं आ सकते, नहीं तो नीचे आते तुम्हारे पास। वहां से चिल्ला के वो बोली। एक जगह नहीं, ऐसा सैकड़ों जगह है जहां पे सीवर का ढक्कन खुला हुआ, इसको तो तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा, कचरा का समस्या इतना भारी है, अनेक वार्ड ऐसे हैं जहां पे कचरा दुर्गंध करता है, लोग जा नहीं सकते हैं। दूसरा समस्या है। तीसरा कि सड़क का जो काम है, बहुत जगह पे पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन जी, बट सड़क बहुत जगह पे टूटा हुआ है। ये दो चीज हमको दिख रहा है जो मेन है। सड़क का काम ऐसा है जो वो किया जा सकता है लंबे टाइम में भी, बट ये दो काम, कचरा और सीवर और नाली जो खुला हुआ है, उसको बंद कैसे किया जाए। ठीक है अनूप, आखिरी सवाल। अब सब लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब शीतकालीन सत्र आएगा और कब सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर सदन में आमने सामने होंगे। उस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत के साथ आपने लगातार काम किया, वो मौजूदगी, वो कहीं ना कहीं उनका तौर तरीका, बातचीत करने का, मुद्दों को उठाने का, आप लोग लगातार प्लानिंग करते रहे। सदन की अब चीजों को लेके किस तरीके से दिमाग चल रही है और 3 महीने का आदर्श बांकीपुर जो बनेगा उसमें संघर्ष वाहिनी का क्या कुछ योगदान आखिरी? विधानसभा की जहां तक बात है तो अब एक अच्छी बात है बिहार के लिए कि अब विधानसभा में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात होगा। अब विधानसभा में एजेंडा प्रशांत किशोर जी सेट करेंगे और उस पर बोलना होगा, और नहीं अगर बोलेंगे तो विरोध होगा। विधानसभा में जो एजेंडा शिक्षा स्वास्थ्य पे सेट किया जाएगा प्रशांत किशोर जी के द्वारा, 242 विधायक को बोलना होगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो हर विधायक के विधानसभा में सवाल पूछा जाएगा कि भैया हरा गमछा को गोली मारो, फलना को गोली मारो, ये सब अब नहीं चलेगा। विधानसभा में जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे तुम मुद्दों गए की हो, राजनीति होनी चाहिए। तुम टैक्स पेयर के पैसे पे गए हो, टैक्स पेयर के पैसे पे पटना में आवास लेकर रह रहे हो, पेंशन ले रहे हो। शिक्षा की बात करनी होगी, स्वास्थ्य की बात करनी होगी, पलायन कैसे रुके इसकी बात 242 विधायक को करनी होगी। नहीं करोगे तो उसके विधानसभा में संघर्ष वाहिनी घेरने का काम करेगी। और जहां तक बात हुआ बांकीपुर में हमारा क्या रोल रहेगा, योगदान रहेगा, जैसे सीवर है या कोई भी है, जो ऐसा भी कई सारे काम होंगे जो हमारे विधायक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पहले कि जिनके भी अधिकार क्षेत्र में वो काम आता है कि भैया लगा दीजिए, और नहीं रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम अपने मोड में आएंगे कि जो भी हो, हम लोग अपने संघर्ष वाले मोड में आएंगे, घेराव कर देंगे, उनके घर के सामने जाकर जो है घेराव करेंगे, कचरा कहेंगे हटाइए, और जो भी मेयर है या जो भी रहे जिनके अधिकार क्षेत्र में या कोई अधिकारी है कचरा नहीं हटाएंगे तो पूरा जाके कचरा उनके घर पे डाल देंगे। तो ये मोड में हम ये प्लानिंग रहेगी। एकदम रहेगा। आप अगर बांकीपुर का कचरा साफ नहीं करिएगा तो जो भी पदाधिकारी सुन रहे हैं सुन लीजिए कि बांकीपुर में कचरा साफ नहीं करिएगा तो वही कचरा आपके घर के आगे डाल दिया जाएगा। घर पे लाएंगे, आराम से घर दलान पे डाल देंगे, वही होगा। ठीक है, आगे किस तरीके से संघर्ष वाहिनी, आपने एक पोस्ट भी किया कि अब हर जिले में इस टीम को बढ़ाना है, विस्तार करना है, प्लानिंग चल रही है? संगठन निर्माण होगा और संगठन ही सबसे बड़ा आधार होता है कोई भी संघर्ष करने के लिए। संगठन बनाएंगे और बिहार में हर प्रमंडल में जो है एक बड़ा आंदोलन होगा। दरभंगा में दरभंगा एम्स के लिए, भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, नालंदा में अस्पताल बना हुआ है 600 करोड़ की लागत से, अभी तक चालू नहीं किया गया, उसके लिए भागलपुर में जो है भागलपुर एयरपोर्ट के नाम पे डुगडुगी बजा दिया गया, अभी तक कुछ नहीं बना है। पूर्णिया एयरपोर्ट का भी हाल कुछ बेहतर नहीं है। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू है, लेकिन अब ये आंदोलन होगा कि जल्दी से जल्दी जो है अस्थायी टर्मिनल का निर्माण जो है जल्द से जल्द करवाया जाए। पूर्णिया में भी एक एम्स की घोषणा हो। पूर्णिया बहुत दूर है भाई, पूर्णिया बहुत दूर छपरा है। एयरपोर्ट में भैंस चल रही है। हाँ, छपरा एयरपोर्ट में भैंस चल रहा है, गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी की मांग है, सीतामढ़ी में एक यूनिवर्सिटी खुले, बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी खेल खुले, इन सब पे बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन तो आगे संघर्ष वाहिनी का ये रूट मैप, और कल तक जिस तरीके से संघर्ष वाहिनी महफिलों में और एक मेहनत कर रही थी, आज सुर्खियों में है। जीत हुई है जनसुराज की, एक बड़ी जीत है और एक डेंट लगा है बीजेपी को, बीजेपी के ही गढ़ में। देखना होगा आगे किस तरीके से प्रशांत किशोर सदन में गरजते हैं। इंतजार शीतकालीन सत्र का है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।